फ्रेंड्स, मैं हूँ यशस्वी एंड आज मैं आप लोगों के साथ मेरा इवनिंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ। मेरी बेटी जो है वो 7 मंथ की हो गई है, बट अभी भी मतलब मेरे लिए सब कुछ ही बहुत ही मुश्किल है। तो आप इसे न्यू मम्मी का इवनिंग रूटीन बोल सकते हैं। शाम को हमेशा ही मैं कोशिश करती हूँ कि अपने बालों को अच्छी तरीके से कंघी करूँ। वैसे मेरे बाल थोड़े से लंबे हो गए हैं, बट उतनी केयर अभी कर नहीं पा रही हूँ। तो बस एक सिंपल सी ही चोटी बनाती हूँ, क्योंकि बाल में अगर कुछ ऐसा बना लिया या खुला रख दिया तो मेरी बेटी उसे बहुत ही ज़ोर से खींचती है। उसमें भी अभी उतना मतलब समझ नहीं है, तो उसकी भी कोई गलती नहीं है। तो शुरुआत करती हूँ इसी तरीके से और इवनिंग के लिए मैं रेडी हो गई हूँ। और जब तक मैंने सोचा कि मैं थोड़ी सी रेडी हो जाऊँ, थोड़ी सी सही हो जाऊँ, क्योंकि शाम के 5 बज रहे हैं, इवनिंग की स्टार्ट हो रही है और मेरी बेटी को मैंने बहुत ही मुश्किल से सुलाया था। जो भी नई मम्मा है वो मुझसे रिलेट कर पाएंगी कि बच्चों को सुलाना मतलब कितना ही मुश्किल काम होता है। पहले तो मैं लेंसेज पहनती थी, बट अभी मुझे उतना टाइम नहीं रहता है। और ये वाली जो फ्रेम है वो मुझे बहुत ही सही लगती है, कैट आइज इसमें बनी हुई है, तो अभी मैं इसे ही ज़्यादा एक्सप्लोर कर रही हूँ। मुझे चश्मे के नंबर है, तो या तो मुझे लेंसेज पहनने पड़ते हैं या तो मुझे लेंसेज या तो स्पेक्स पहनने पड़ते हैं। तो सबसे पहले मैंने सोचा था कि ये सो गई है तो थोड़ा सा शूट करूँगी, बट अभी तो मैं एक ही क्लिप शूट कर पाई हूँ और तब तक ये जग भी। मैडम के नखरे स्टार्ट हो गए हैं। इसे मैंने बड़ी ही मुश्किल से सुलाया था और अभी ये जग के बैठ गई। शूट कर पाना बहुत ही मुश्किल है, तो कुछ नहीं, देखते हैं। और अभी मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, ना ही इतना शूट कर पा रही हूँ, ना ही घर को सही कर पा रही हूँ, बट कोई बात नहीं है, ये टाइम भी निकल जाएगा। तो क्या होता है कि दिन के टाइम में मैं इसे डायपर नहीं पहनाती हूँ, डायपर फ्री ही रखती हूँ। तो अभी विंटर का जो टाइमिंग है, इसमें बच्चे को यूरिन बहुत ही फास्ट आता है, बहुत ही जल्दी से ये पी कर लेते हैं। तो अभी भी इसने पी ही की है और इसीलिए जग गई है। तो मेरे साथ तो ऐसा अक्सर होता है कि मेरी बेटी को जैसे ही मैं सुलाती हूँ फटाफट से वो जग जाती है, क्योंकि उसे थोड़ा सा ठंडा लगता है। बट फिर भी मुझे लग रहा है कि डायपर को दिन में पहनाना सही नहीं है, इसलिए मैं दिन में नहीं पहना रही हूँ। तो बस अभी तो मैंने सिर्फ मतलब अपना थोड़ा सा हेयर सही किया, और अभी मैं अपनी स्किन पे भी उतना ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। तो मैंने सोचा है कि कोई अच्छा सा स्किन केयर करूँ, अच्छा सा फेस वॉश, अच्छी सी क्रीम, और अभी मुझे लिप्स के लिए भी थोड़ा बहुत सोचना है। तो अभी एक ब्रांड है जो कि मैं कुछ दिनों से यूज़ कर रही हूँ, उसका फेस वॉश मुझे बहुत ही सही लगा है। तो आगे देखते हैं कि वो कौन सा फेस वॉश है जिससे मेरी स्किन थोड़ी सी सही हो रही है, और मुझे प्रोडक्ट सच में बहुत ही सही लगी है। तो आगे देखते हैं वो प्रोडक्ट को कि कौन सी प्रोडक्ट है जो कि मैं अभी यूज़ कर रही हूँ। आफ्टर डिलीवरी क्या होता है कि स्किन में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, मेरे बाल भी बहुत ही बीच में गिर रहे थे, अभी मैं थोड़ा सा कंट्रोल कर रही हूँ। तो उसके लिए भी मैं आपको बताऊँगी कि मैं क्या कर रही हूँ। तो ये जो वीडियो है उसमें आपको स्किन केयर बताऊँगी कि स्किन के लिए क्या कर रही हूँ, और आगे एक और वीडियो बनाऊँगी जिसमें मैं अपने बाल के लिए क्या कर रही हूँ वो भी बताऊँगी। तो सबसे पहले तो इस मैडम के कपड़े जो है उसे चेंज कर देती हूँ, इसे थोड़ा सा सही करती हूँ, और उसके बाद आगे दिखाती हूँ कि कौन सा फेस वॉश मैं यूज़ कर रही हूँ। तो अभी हमने कपड़े चेंज कर दिए हैं, और सबसे पहले मैं इसे आदत डाल रही हूँ कि जैसे कि हम उठते हैं ना, तो तुरंत ही हमें पानी पीना है। तो एक बोतल ही रखी है पानी की, इसमें मैं दूध नहीं पिलाती हूँ, पानी ही पिलाती हूँ। और अभी क्या है कि मुझे थोड़ा सा पहचानने लगी है, तो अभी ये दादी माँ के पास भी नहीं जाती है, बस इसे अभी मम्मी ही चाहिए। तो अभी प्रॉब्लम्स थोड़ी सी और बढ़ेगी, क्योंकि इसे मम्मा ही चाहिए, अभी दादी के पास ये नहीं रहती। ओह, और अभी इसे इतनी खेली खेली पसंद है, देखिए 1 2 3। अभी इसे खाली बैठना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बस कुछ ना कुछ इसे करवाते ही रहो। तो ये होती है मम्मी की लाइफ, रियल मम्मी की जो लाइफ होती है वो ऐसी होती है। अब इसे थोड़ा सा देखती हूँ, वापस से शूट करती हूँ। तो अभी है शाम का वक्त, और शाम के वक्त डेली ही या तो चाय बनती है या तो कॉफ़ी बनती है। और आज हित ने बोला कि आज हम लोग ग्रीन टी पियेंगे, और सासू माँ का मन था कि वो कॉफ़ी पियेंगे। तो मैं यहाँ पर उसके लिए नेस्कैफ़े बना रही हूँ, और मेरे और हेल्थ के लिए मैं ग्रीन टी बना रही हूँ। वैसे हम लोग रेगुलरली चाय या कॉफ़ी ही पीते हैं, ज़्यादातर तो चाय ही पीते हैं, बट हम दोनों बहुत दिनों से सोच रहे थे कि चाय को छोड़ दें और ग्रीन टी को शुरू करें। और अभी दिवाली गई है तो थोड़ा सा वेट भी दोनों का ज़्यादा बढ़ गया है, तो वेट को भी कंट्रोल में लेना है। और बीच बीच में जो आवाज़ें आ रही है आपको, वो भी हारिका आवाज़ें कर रही है, दादी उसे देख रही है, बट फिर भी उसकी आवाज़ें तो चालू ही है। तो बस जल्दी से कॉफ़ी एंड ग्रीन टी बनाते हैं।
यहाँ पर कॉफ़ी बन गई है और उसके बाद है ग्रीन टी बनाने की बारी। तो ये हमने केरला से ली थी रिपल टी ग्रीन टी, जिसमें कि मैं मतलब अलग स्टाइल से थोड़ी सी बनाती हूँ। मैं थोड़ा सा लेमन भी इसमें डालना पसंद करती हूँ। वैसे तो ग्रीन टी जो बनती है वो हनी की बनती है, हनी की सबसे सही लगती है, बट अभी घर में हनी है नहीं, तो मैंने सोचा कि हनी की जगह गुड़ का यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि गुड़ के बेनिफिट्स ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू शुगर। शुगर भी लेते हैं, अगर चाय बनाते हैं तो शुगर से ही लेते हैं, बट ग्रीन टी में हमेशा ही या तो हनी में प्रेफर करती हूँ या तो जगरी यानी कि गुड़ में बनाना प्रेफर करती हूँ। और कभी कभी मुझे रात को भी मन होता है तो मैं ग्रीन टी पीती हूँ, मुझे बहुत ही सही लगता है। वैसे मैं चाय की भी बहुत ही बड़ी शौकीन हूँ, चाय लवर हूँ, बट कोई नहीं, ग्रीन टी पीने का भी अपना अलग ही एक मज़ा है। और देखिए वापस से बीच में ये मेरे पास आ गई है। ये गई, ये गई 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 गई। अभी क्या हो रहा है कि 3 दिन से ऐसा हो रहा है, मतलब 3 नाइट से मैं सोई नहीं हूँ। मेरी बेटी जो है वो रात को जगती है, उसे खेलना होता है। एक तरफ वो अपनी आंखें जो है वो पूरी ही मतलब वो करती रहती है, और एक तरफ उसे खेलना होता है, सोना नहीं होता है। अगर फीडिंग भी देती हूँ तो नहीं लेती है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। तो आज मैंने सोचा है और मेरे हस्बैंड को बोला है कि हम उसे दिखा के आते हैं। एक दिन मैं सुबह 4 बजे सोई थी, एक दिन 3 बजे सोई थी, तो 3 दिन से मेरी भी हालत बहुत ही ख़राब है। मेरे हस्बैंड जी वो भी सही से सो नहीं पा रहा है, तो हमने सोचा कि डॉक्टर को दिखा के आते हैं, उसे पूछ के आते हैं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सब बोल रहे हैं कि अभी उसका जो टीचिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गई होगी, तो उसे सही नहीं लग रहा होगा, बट मुझे डर है कि कुछ और ना हो। अगर डॉक्टर ऐसा बोलेंगे कि बच्चे तो ऐसा करते ही है, वैसे जब वो छोटी थी तो ऐसा कर रही थी, बट बीच में वो बहुत ही सही से सो जाती थी, रात को सोती थी, फिर डायरेक्टली सुबह ही उठती थी, सिर्फ फीडिंग करने के लिए उठती थी, बट अभी वैसा नहीं है। तो आज उसे डॉक्टर को बताने के लिए भी हमें ले जाना है। मैं ये थोड़ा चाय पानी पी लेती हूँ, फिर अपना फेस वॉश वगैरह कर लेती हूँ, थोड़ी सी रेडी हो जाती हूँ, तब तक हेड भी फ्री हो जाएगा, और उसके बाद हरिका को लेके चलते हैं डॉक्टर के पास। अभी एक और रूटीन होता है शाम का, इवनिंग का, और वो होता है सारे ही बर्तन को अच्छे से मतलब यहाँ पर रखना होता है। अभी हारिका को लेके मम्मी जी जो है वो नीचे गए हैं, तो बीच में अभी वो डिस्टर्ब नहीं करेंगी, तो सबसे पहले अच्छे से ये सब रख लेती थी। ये भी मेरा एक डेली रूटीन रहता है, शाम को ये सब कुछ देखना होता है मुझे ही। वैसे तो यहाँ पर हमने एक काम वाली चाय बर्तन वाली और लगाई है, बट अभी 4 दिन से वो छुट्टी पे है, तो अभी ये सब कुछ हमें ही देखना पड़ रहा है। कभी मम्मी की ये सब कुछ देखती हूँ तो कभी मैं देखती हूँ। अगर घर में छोटा बच्चा है तो आप समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल होता है दोनों मैनेज करना, बट लकीली मम्मी जी है तो थोड़ा आसान हो जाता है। थोड़ा सा मैं देखती हूँ, थोड़ा वो देखती है, तो बहुत ही सही हो जाता है। तो अगर जॉइंट फैमिली है तो बच्चा जो है वो मतलब अच्छे से बड़ा हो जाता है, पता भी नहीं चलता है। तो आई थिंक मतलब मैं बहुत ही फीलिंग ब्लेस्ड फील करती हूँ जब भी मुझे ऐसा होता है। अगर मैं अकेली होती तो कब ये सब करती, और जो थोड़े बहुत भी वीडियोस बना पा रही हूँ वो भी नहीं आई थिंक बना पाती। तो मैं तो कहूँगी कि ये बहुत ही अच्छी बात है कि अभी मनीषा हमारे साथ है, इसका सपोर्ट जो है। अब है शाम के खाना बनाने की बारी, और आज मैंने सोचा था कि हम लोग बनाएंगे पालक पनीर एंड पराठा। तो यहाँ पर आटा जो है वो मैंने बना लिया है, और यहाँ पर पालक को भी मैंने उबलने के लिए रख दिया है। पालक जो है उसकी सब्ज़ी एकदम ही सही से बने, इसलिए आप क्या कर सकते हैं कि लहसुन है, अदरक है, मिर्ची है, वो सब उसी में उबाल दीजिए, और उसके बाद उसकी प्यूरी बना लीजिए, और जब वो बाहर आ जाए तो उसे ठंडे पानी से वॉश कर लीजिए। प्यूरी जो है वो एकदम ही ग्रीन रहेगी, सब्ज़ी एकदम ही होटल जैसी ही ग्रीन रहेगी। तो ये एक टिप है, अगर आप भी पालक पनीर बनाते हैं तो इस तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। यहाँ पर मेरी सब्ज़ी रेडी है, पराठा रेडी है, और अब है खाने की बारी।
बज रहे हैं रात के 10 साढ़े 10 बज रहे हैं। खाना पीना हो गया है, सब कुछ मैंने आपको दिखा दिया है। और अभी मेरे अपनी बेटी का खाना भी बना दिया है, उसे आज हेद खिला रहा है क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम था, व्लॉगिंग करना था। तो मैंने बोला कि अभी तुम फ्री हो गए हो तो तुम ही उसे खिला दो। और पास में सब महादेव देख रहे हैं, बट अभी मुझे महादेव नहीं देखना है, मुझे मेरा थोड़ा सा काम है वो देखना है, वो पूरा करना है। तो अभी सोते वक्त भी मैं फेस वॉश करती हूँ और शाम को 5-6 बजे मुझे करना था, बट टाइम ही नहीं मिला क्योंकि अचानक से हारिका जग गई। उसके बाद कुछ लोग आए थे घर पे तो उसे भी देखना था। तो बस यही सब देखते देखते मुझे टाइम ही नहीं मिला, तो शाम को जो फेस वॉश करना था वो छूट ही गया, कर ही नहीं पाई। तो हम न्यू मम्मी के साथ बहुत बार ऐसा होता है कि हम जो करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते हैं। मेरे साथ तो ऐसा बहुत बार होता है, मुझे लगता है कि मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ। मुझे सब कुछ ही करना है, मतलब अपनी बेटी को भी अच्छे से देखना है, अपना खुद का काम भी करना है, बट अभी मैं सब कुछ पहले जैसे नहीं कर पा रही हूँ। जितना कर सकती हूँ उतना कर पा रही हूँ, बट नहीं कर पा रही हूँ। बट कोई बात नहीं, शाम को नहीं हुआ है तो क्या है, अब रात को ही फेस वॉश कर लेंगे। तो अभी जल्दी से फेस वॉश करते हैं, क्रीम लगाते हैं। और मैंने अभी लिप केयर के लिए भी एक लिप बाम मतलब लिया है और मैं यूज़ कर रही हूँ। तो सब कुछ ही आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या यूज़ कर रही हूँ और इससे मुझे क्या क्या फ़ायदा मिला है। तो अभी मैं ये वाला फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ 7% कुमकुमादी विथ सेफ्रॉन एंड 24K गोल्ड। तो सबसे अच्छी बात मुझे इसकी लगी कि ये जो है वो टॉक्सिन फ्री है, यहाँ पर कोई भी सल्फेट का यूज़ नहीं हुआ है, पैराबेन का यूज़ नहीं हुआ है। और सबसे अच्छी बात कि ये फॉर ऑल स्किन टाइप्स है। तो सबसे पहले अगर पैकेजिंग की बात करें तो हमें ये कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में मिल जाता है। और यहाँ पर मुझे सबसे अच्छी बात लगी कि इसकी जो फ्रेगरेंस है, और इसे बस आसानी से ही यूज़ करना है, जैसे हम मतलब फेस वॉश करते हैं उसी तरीके से करना है। आगे मैं वो भी करके दिखाती हूँ। तो ये करने से हमें क्या होता है कि हमारी स्किन जो है वो ग्लो करने लगती है। और सबसे अच्छी बात कि हेल्दी एंड स्मूथ स्किन बनती है। अभी प्रेगनेंसी के बाद मेरी स्किन जो है वो मतलब उतनी अच्छी नहीं रही है, थोड़ा सा टेक्सचर उसका ख़राब हो गया था क्योंकि मैं अभी अपनी खुद की इतनी केयर नहीं कर पा रही हूँ। बट ये वाला जो फेस वॉश है उसे यूज़ करने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिला है। तो आप भी अगर एक अच्छा फेस वॉश देख रहे हैं तो इसके साथ जा सकते हैं। तो वो हमें इस तरीके से ट्यूब काइंड मिल जाता है और इसकी खुशबू इतनी अमेजिंग है कि मुझे बहुत ही सही लगता है। रात को मतलब जब मैं अपना फेस वॉश करके सो जाती हूँ तो मुझे बहुत ही सही फीलिंग देता है, बहुत ही सही नींद आती है। और इसकी जो स्मेल है वो मतलब रियली मैं बहुत ही इसे लव करती हूँ। तो यस, अगर आप ये प्रोडक्ट्स लेना चाहें तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। बहुत ही सही है और कुछ दिनों से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। मैं सिर्फ फेस वॉश का ही यूज़ नहीं कर रही हूँ, साथ में मैं इसकी एक क्रीम है उसका भी यूज़ कर रही हूँ, और वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि कौन सी क्रीम मैं यूज़ कर रही हूँ। तो ये है ये दूसरी चीज़ जिसमें भी कुमकुमादी का ही यूज़ हुआ है। यहाँ पर 10% कुमकुमादी यूज़ हुआ है। और सबसे अच्छी बात कि इसके साथ SPF भी है, तो ये हमारी स्किन को मॉइस्चराइज देता है, सन प्रोटेक्शन देता है। और सबसे अच्छी बात कि ये ऑल स्किन टाइप्स है। वैसे अभी सच बोलूँ तो ऐसा टाइम मिलता नहीं है कि ये सब कुछ ही कर पाऊँ, बट मैं ख्याल रखती हूँ कि नहाने के बाद अगर इसे यूज़ कर पाऊँ तो ये मेरे लिए बहुत ही सही है। ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस थोड़े से ड्रॉप्स लेने हैं और इसे अपने फेस एंड नेक एरिया पे लगा देना है। सर्कुलर एंड आउटवर्ड मोशन में हमें थोड़ी सी मसाज कर लेनी है। तो बस बहुत ही सही है, क्योंकि मुझे सबसे सही बात लगी कि क्या है कि इसमें डे क्रीम के साथ साथ SPF में मिल जाता है। हम नई ममा के लिए क्या है कि अभी उतना टाइम नहीं मिलता है कि हम सब कुछ देख पाए। तो मैंने ये वाली क्रीम मतलब कुछ दिनों से यूज़ करी हूँ और इससे भी मुझे बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिला है। इस प्रोडक्ट की मुझे सबसे अच्छी बात लगी कि इसे एकदम ही पंप काइंड बनाया गया है, तो हम बहुत ही इजीली इसे लगा पाएंगे। हालांकि ये थोड़ा सा कॉस्टली है, 549 रुपीज़ का है, बट ये एकदम ही वर्थ है। मतलब लगाने के बाद एकदम ही आप डिफरेंस जो है वो फील कर पाएंगे। आगे मैं आपको लगा के भी दिखाती हूँ। तो अभी ये दो चीज़ें हैं जो कि मैं यूज़ कर रही हूँ। एक चीज़ मैंने अभी ऐड की है वो है ये इंडियन रोज़ लिप बटर। सबसे अच्छी बात कि इसमें
में भी SPF 20 इंक्लूडेड है। तो अगर आपकी ड्राई एंड पिगमेंटेड लिप्स है तो आपको ये प्रोडक्ट का बहुत ही रिक्वायरमेंट है। और इसकी जो खुशबू है वो भी एकदम ही सही है। और सबसे अच्छी बात कि यहाँ पर ये जो है पिगमेंटेशन को रिड्यूस करता है और हमारे जो लिप्स है उसे एक नेचुरली ही कलर प्रोवाइड करता है। विंटर में तो हमें इसकी रिक्वायरमेंट है ही है, मुझे तो है ही। और इसके जो इंग्रेडिएंट्स है वो भी एकदम ही सही है। इसमें रोज़ ऑयल का यूज़ हुआ है, रोज़ पेटल पाउडर, तो सारे ही जो इंग्रेडिएंट्स है वो मुझे एकदम ही सही लगे। क्योंकि मुझे हमेशा से ही जो इस तरीके के इंग्रेडिएंट्स हो जो कि थोड़े से नेचुरल हो, ज़्यादा कुछ ऐड ना किया गया हो, वैसा वाला बहुत ही सही लगता है। तो एक बार मैं आपको इसे खोल के भी दिखाती हूँ। मैंने इसे बहुत बार अप्लाई किया है। तो पैकेजिंग तो सही है ही, बट अगर हम इसे अंदर से खोल के देखें तो इसमें आपको रोज़ पेटल्स मिलेगी। खोल के दिखाया है तो इसमें इस तरीके की रोज़ पेटल्स बनी हुई है। और ये इतना क्यूट सा एंड छोटा सा है कि आप इसे अपनी मतलब बैग में या पर्स में भी कैरी करना चाहे तो कर सकते हैं। तो मुझे ये तीनों ही प्रोडक्ट एकदम ही सही लगी। आफ्टर प्रेगनेंसी मुझे बहुत ही यूज़फुल हो रही है। और ये जो प्रोडक्ट है वो तो विंटर में मतलब मस्ट आपको लेना ही चाहिए। सबकी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आपने मेरा कोड यूज़ किया तो आपको थोड़ा सा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो आगे मैं सब कुछ ही आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ। तो अब मैं आपको ये अप्लाई करके भी दिखाती हूँ। तो देखूँ, lost in your eyes, under your spell. Oh, it's like we've always known it. Even though it's new, I can already tell. Oh, that this feeling तो फाइनली रात के 1 बज रहे हैं। अभी वो बहुत ही मेहनत से सो गई है। हम लोग उसे डॉक्टर के पास लेके गए थे तो डॉक्टर ने बताया कि शायद उसे पेट का दर्द है। टमी का पोर्शन चेक करके बताया कि उसे पेट का दर्द है। तो हमें क्या करना है कि उसे ज़्यादा पानी देना है, हो सके उतना मतलब लिक्विड उसे ज़्यादा पिलाना है। और साथ ही में उसका जो डाइट है वो भी चेंज किया है। तो अगले वीडियो में मैं आपको वो भी बताऊंगी कि अब मुझे उसे किस तरीके से डाइट देना है। तो बस यही होता है मामा का रूटीन। अब रात के 1:30 बज रहे हैं। फाइनली मैं इस वीडियो को एडिट करूँगी और उसके बाद सोऊंगी। तो बस इस ब्लॉग को इधर ही ख़त्म करती हूँ। बाय बाय।